इसकी जवाब इस पर हम नो कमेंट्स करेंगे। ये नेतृत्व देखिए, नेतृत्व जो भी फैसला लेता वो सब कार्यकर्ता को सर्वोपरि होते हैं। एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। दूसरा नामकरण करके एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किए। मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। जिस तरह से हमारे 2005 में सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सम्मानित यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक मनरेगा योजना लाई गई थी, जिसका उस समय का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। अब यह योजना का नाम बदल करके एक योजना के बदले दूसरा नामकरण करके एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किया है। पहला तो बापू के नामों के साथ उनके शुरू से भाजपा और आरएसएस के नफरत रही है, इसलिए उन्होंने बापू के नामों के खत्म करने के लिए, उनकी विचारधारा सत्य अहिंसा को खत्म करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया। दूसरा, यह योजना थी जो मजदूरों के लिए थी और 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये योजना का नाम मिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है, और वो बड़ा अंतर यह है कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद करेंगे। और जब मनमोहन सिंह इसको बनाए थे तो यह संविधान से, यह योजना नहीं थी, संविधान के द्वारा मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए यह दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है, तो कम से कम एक परिवार को 100 दिन के काम मिलते थे। आज मजदूर के हक भी खत्म कर दिए गए। और तीसरा, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम राज्य सरकार के अधिकार से वंचित करेंगे। ये हम केंद्र सरकार इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखेंगे। और दूसरा, स्विच ओवर करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने सूझबूझ से गरीबों को जिस तरह से अधिकार देने का काम किया, मौलिक अधिकार के रूप में उनको काम दिया, आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। घर में ताले लगा करके पूरे परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो आज ही मनरेगा जैसे लोग, बिहार जैसे गरीब राज्य में जिस तरह से ये योजना बंद कर दी गई और ये पूर्णतः बंद है, इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद कार्यक्रम बनाया है, जिसका आप देखेंगे पूरी डिटेल्स है। इसमें हम लोग
ये पूरी कार्य जो है अलग अलग दिवस पे ये ली जाएगी, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम की अवधि 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी तक होगी, जो हम मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। 8 जनवरी 2026 को पीसीसी स्तर पर तैयारी की बैठकें होगी, जो आज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू ने कोई भी आंदोलन करते थे तो वो भूख हड़ताल और उपवास करते थे, तो हम लोग उपवास करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान होगा। इसके बाद 30 जनवरी 2026 पर वार्ड स्तरीय और शांति मार्च और धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव होगा। इसके बाद 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक क्षेत्रीय एआईसीसी की रैलियां होगी। मतलब हम इसको लगातार 10 जनवरी से लगातार 25 फरवरी तक हम इस योजना को चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। जनता के हकों और मजदूरों को हक मारी की गई है। बापू के विचारधारा खत्म करके गॉडसे की विचारधारा लाने की कोशिश की गई है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सम्मानित यहाँ पूर्व विधायक और सीनियर लीडर्स, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। सबके नेतृत्व में, सबके मार्गदर्शन में ये आंदोलन तेज होगी। यही बातें आपसे शेयर करनी थी। तो बीजेपी को तो दलित वाला राम से भी प्रॉब्लम है, दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न करते, उसमें राम ढूंढ लीजिएगा तो सैकड़ों। तो बीजेपी को राम से भी प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी के जो बैठा हुआ है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एक दलित परिवार के राहुल गांधी जी खड़गे जी ने बैठाया है, वो भी राम है। इससे सवाल पूछ के आइएगा कि उन्होंने कहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उनको राम वाली दलित से प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आपत्ति केवल नाम को लेकर ही है सर? देखिए, आपत्ति मेरी नाम से क्या है, नाम के तो मैं जिक्र थोड़ी कर रहा हूँ। नाम के यदि मैं जिक्र करता तो आपका सवाल बनता। मैंने तो कहीं नहीं उस नाम का जिक्र किया। मैं अपने नाम राम है उसका जिक्र कर रहा हूँ। आपत्ति मनरेगा का जो नाम बदला है, आपत्ति मेरे को ये है, पूरे देश को आपत्ति है कि मनरेगा जैसी जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए 100 दिन के कामों की गारंटी दी थी, 100 दिन के गारंटियां जो एक संविधान ने दिया था, यह योजना नहीं थी, ये संविधान ने दिया था। इस बात से आपत्ति है कि आपने 100 दिन को जो रोजगार देना था, अब बाबू के नाम से नफरत था, इस बात से। जैसे एक और सवाल है, आपके पूर्व अध्यक्ष जो हैं अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो है सब जल्दी बदले जाएगी। अब इसकी जवाब इस पर हम नो कमेंट्स करेंगे। ये नेतृत्व देखिए, नेतृत्व जो भी फैसला लेता है वो सब कार्यकर्ता को सर्वोपरि होते हैं, और जो भी लोग कहते हैं वो सीनियर लोग हैं, क्या कहते हैं उससे कोई नहीं है। नेतृत्व जब तक चाहता है, पार्टी हाईकमान जब तक ले चाहता है, पार्टी हाईकमान के नजर में जो अच्छा काम करता है वो बना रहता है। और जब जब हमारी दायित्व इन विषय पर नहीं है कि कौन क्या बनता है, हमारी दायित्व है कि हम जब तक ले प्रदेश अध्यक्ष हैं इस तरह की योजनाओं आंदोलन के रूप में हम लाना है, कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसमें आप लोग का भी सहयोग बहुत पड़ेगा।